देख, सबसे पहला ये चैप्टर 9 है शायद, जो गवर्नमेंट वाला है। तो इधर है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ पावर बताओ, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बताओ, तो 3 तरह के होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेजिस्लेटिव तो लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट, मतलब उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और जुडिशियल उन लॉ को चेक करता है। जैसे कि इंडिया में क्या है, इंडिया में लेजिस्लेटिव है, लॉज बनाता है, जो वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये आएगा बाद में। एग्जीक्यूटिव मंत्री लोग जो हैं लॉज को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन के लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, ट्रैफिक मिनिस्टर ट्रैफिक के लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। फिर जुडिशियल चेक करता है कि लॉज फॉलो हो रहे कि नहीं, और अगर नहीं फॉलो हो रहे तो उन लोगों को पनिशमेंट दी जाए। तो जुडिशियल का काम इंडिया में कोर्ट्स वगैरह करते हैं, जैसे जो जज वगैरह होते हैं, है ना, वो जुडिशियल होते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है मोनार्की, एक थियोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी बाद में आएगी, इन तीनों को मैं बता दे रहा हूँ पहले। मोनार्की यानी जो किंग और क्वीन, जो राजा महाराजा वाला सिस्टम होता है, वही मोनार्की बोली जाती है। फिर है थियोक्रेसी, इसमें रिलीजन यानी कि एक रिलीजन की कम्युनिटी होती है, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी हो गई एक, है ना, तो वो पूरे कंट्री को वही कम्युनिटी चला रही है। एग्ज़ाम्पल ईरान, ईरान में इस्लाम के लोग, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग चलाते हैं, तो वो थियोक्रेसी हो गई, ठीक है। फिर है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप जैसे कि नॉर्थ कोरिया, उसमें एक ही पर्सन है जो रूल्स बनाता है और कोई फॉलो नहीं करता, तो उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है, तो डिक्टेटरशिप। अभी फेमस एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, और पहले एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी में था, वो सबसे फेमस एग्जांपल है जो तेरे बुक में दे रखा है। अब डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज़ ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलिंग गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ही इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, ये होता है डेमोक्रेसी। एग्जांपल इंडिया, इंडिया में क्या है, वोट होता है, वोट के सारे हम इलेक्ट करते हैं। सेम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज़ में होता है। कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया मोनार्की है, सऊदी अरेबिया, है ना, तो वो देख लेना एक बार। फिर डेमोक्रेसी प्रिंसिपल, ये इम्पॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी क्या क्या प्रोवाइड करती है। इक्वालिटी, सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब इक्वल होता है। फ्रीडम, सबको फ्रीडम दी जाती है कि वो अपना रिलीजन चूज़ कर सकें, वो अपनी बातें बता सकें, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हर इंसान को हक है कि वो लीडर अपने हिसाब से चुन पाए, वोट के हिसाब से, है ना। फंडामेंटल राइट्स, मतलब हर इंसान को जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। जैसे इंडिया में सभी को राइट है कि वो फ्रीडम कहीं भी आ जा सके, कोई भी रिलीजन चूज़ कर सके, कुछ भी पढ़ सके, कुछ भी बोल सकें, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर आता है यूएएफ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूएएफ क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है? हर सिटीज़न अबव ए सर्टेन एज हैज़ राइट टू वोट, यानी कि जैसे इंडिया में क्या है, जो 18+ से बड़े लोग हैं उनको वोट करने का राइट है, यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही है। तो एग्ज़ाम में आए डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो लिखना कि एवरी सिटीज़न अबव ए सर्टेन एज हैज़ राइट टू वोट, दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइज। तो एक सिंपल सा डायग्राम है, लोग हैं वोट देते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक लीडर या गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं जो लॉज बनाती है, राइट्स देती है और रूल्स बनाती है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक ऑफ रूल्स है, हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे इंडिया के पास एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक किताब है जिसमें जो भी रूल्स फॉलो होने चाहिए, या कोई भी रूल कैसे बनना चाहिए, अगर एजुकेशन का रूल बन रहा है तो वो क्या कैसे बनना चाहिए, वो सब उसमें लिखा रहता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है गवर्नमेंट को फॉर मेकिंग रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी। अब जैसे किसी ने कोई रूल तोड़ा हो, जैसे किसी ने चोरी करी हो, तो उसको सज़ा कैसे मिलेगी, जो जज है वो सज़ा कैसे देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है ऑलरेडी,
उस हिसाब से जज उनको सज़ा देता है। अब जैसे मैंने तो को बताया इंडिया में लेजिस्लेटिव जो यहाँ पर था वही सेम चीज़ है। लेजिस्लेटिव कौन करता है? 2 हाउसेस होते हैं, 2 हाउस। ये तेरे बुक में दे रखा है, पढ़ लेना एक बार। लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव यानी जो लॉज इम्प्लीमेंट करता है, लॉज बनाने वाला तो ये लोकसभा राज्यसभा हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उनको लॉज तो पेपर पर बन गए, ये पेपर पर बनाने का काम लेजिस्लेटिव का है। एग्जीक्यूटिव का काम है उनको रियल लाइफ में अप्लाई करना। तो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर्स भी बहुत तरह के होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रैफिक मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, है ना। ये सब अपने अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब। तो ये तेरा चैप्टर जो है 9 वो फिनिश हो गया।